ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति के दूसरे अध्याय में स्वागत है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में स्वागत है। हमें लग रहा है कि शायद अधिकरण वाचना तक पढ़ा दिया था ना। कहाँ तक पढ़ाया था जी बालभोज जी? हाँ जी, नहीं पता है आपको? कहाँ तक पढ़ाया था जी आप लोग बताइए। द्रोण जी कहाँ तक हमने पढ़ाया था? अधिकरण वाचना तक हो गया है। अधिकरण वाची तांत के साथ जो षष्ठी का समास नहीं होता है, ये हो गया था। कर्मणी च से चलेगा। कर्मणी च कर्मणी च से चलते हैं। हाँ तो पढ़ा रहे थे ना, तो कर्मणी च पर चलेगा। चलिए जी, कर्मणी च। तो कर्मणी च कर्मणि नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द। नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, जो 8वां नंबर सूत्र है। और उसके पश्चात जो पीछे जो षष्ठी है ना, 8वां, 2 8 8 और कोई षष्ठी है ही नहीं। और साथ साथ फिर जो है तेन की 9 की अनुवृत्ति आ रही है। 9 की भी अनुवृत्ति आ रही है, जो 10वां नंबर सूत्र है। 9 निर्धारणे से 9 की अनुवृत्ति आ रही है। और तेन जो है 12वां नंबर सूत्र जो है, तेन का पूजायाम, इसमें से जो है तेन की अनुवृत्ति आ रही है आपको। तत्पुरुष प्रथम पाद 2-1 21 नंबर समास 2-1 3 सुप 2-1 2 सहसुपा 2-1 4। इन सभी सूत्रों से इनकी अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्मणि वाक्य कर्मणि च, तो कर्मणि षष्ठी, कर्मणि च माने कर्मणि च या षष्ठी, कर्मणि च या षष्ठी
सा षष्ठी समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। कर्मणि च या षष्ठी सा षष्ठी समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। या कर्मणि च या षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम, ऐसा तदंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। कर्म में जो षष्ठी, कर्म में जो विहित षष्ठी है वो षष्ठी अंतावयव है, जिसके उस सुबंत का, उस समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत का समास नहीं होता है। तो कर्म में षष्ठी, तो कर्म में षष्ठी तो क्या है? जैसे कर्तरी कर्मणोकृति, कर्ता और कर्म के योग में कर्ता, कर्तरी कर्मणोकृति कृत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। तो कर्म में षष्ठी होती है, कृत के योग में विहित है। तो क्या उसको यहाँ पर लिया गया? तो नहीं, यहाँ पर व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न ही संध्याद लक्षणम, माने व्याख्यान से यहाँ पर ये करना है कि उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण या विहिता षष्ठी अनंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। ऐसा पूरा अर्थ हो गया कि मैंने उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण, मैंने उभय प्राप्तो कर्मणि इस सूत्र से विहित जो षष्ठी है, पदंत समर्थ सुबंत रसस्थ्यंत समर्थ सुबंत, समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण है कि आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन। तो गवाम दोह, गवाम दोह आश्चर्य अगोपालकेन, माने अगोपालकेन गवाम दोह आश्चर्य, माने अगोपालक के द्वारा, अगर जो गौ का पालन नहीं करने वाला है, एक तो गौ को पालन करने वाला हुआ तो उसका तो प्रैक्टिस ही होता है, उसका अभ्यास होता है, जो ग्वाले लोग होते हैं, जो गोपाल होता है। तो गाय का पालन पोषण करने वाला यदि गौ को दूहे, गौ का को दूहे तो आश्चर्य नहीं है, परंतु अगोपालक जो है, जो गौ का पालन नहीं करने वाला है, उसके द्वारा गौ का दोहना आश्चर्य है। अर्थात गौ का दोहना आश्चर्य की बात है। आश्चर्य का विषय है। तो यहां पर क्या है जी? देखिए, अगोपाल के न ये करता है, अगोपाल के न करता है, और गौ का दुहना, जैसे कर्तृवाच्य में बनाइए, अगोपालक गाय के दूध को दुहता है, तो अगोपालक गाम दुग्धम दुग्धि, वो द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक धातु है, दो कर्म वाला धातु है। माने गाय भी कर्म है और दोहना, सॉरी, दूध भी कर्म है, दूध भी कर्म है। तो गाय को दूहता है, और गोपालक गाय को दूहता है, गाय के दूध को दूहता है। तो यहाँ पर गाय कर्म है, गाय जो है कर्म है। दुग्धम भी कर्म है, ठीक है। तो गाय कर्म है, ये निश्चित हो गया। कर्तरी बात जब समान रूप से हम समझते हैं तो वह गाय को दूहता है, तो गाय कर्म है। गाय के दूध को दूसरा, गाय भी कर्म है, दूध भी कर्म है। तो गाम दुग्धी, गाम दुग्धी पय, गाम पय दुग्धी, या गाम दुग्धम दुग्धी इत्यादि जो भी। तो गौ कर्म है,
पर दोह, दो धातु है, उससे घई प्रत्यय है, और फिर उगम तुलग पदस्थ से गुण हो गया है और दोह बन गया। भाव अर्थ में है तो दोह माने दोहना, दोह माने दोहना, एक कृदंत है, दोह कृदंत है, कृत प्रत्यांत है दोह, और गोपाल का करता है। दोहा जो है कृत प्रत्यांत है, भाव अर्थ में है। तो यहां पर गौ कर्म है, कृदंत के योग में, कर्म में षष्ठी विभक्ति प्राप्ति है। कर्म में गवाम जो है, गो हो, गबो हो, गवाम, गवाम षष्ठी है। तो यहाँ जो है कर्तरी कर्णो कृति से दोह इस कृदंत के प्रयोग में कर्ता जो अगोपालक है, कर्म जो गौ है, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त है। केवल गौ में नहीं, गवाम में तो षष्ठी कर्ती कर्म कृति से तो है ही, परंतु बोलते कर्म कृत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होती है। तो दोह कृदंत है, इसके योग में जो इसके साथ संबंध अगोपालक का भी है और गौ का भी है, तो उसके योग में, उस कृत के योग में, कृदंत के योग में अगोपालक कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त है और गौ में भी षष्ठी प्राप्त है। जबकि वो अनिष्ट हो रहा है, फिर जबकि अगोपाल के नाम में यहाँ पर वाक्य में तृतीय है। तो अगोपालक कर्ता और कर्म गौ इन दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है, किंतु उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्तो कर्मणि कहता है कि उभय प्राप्तो कर्मणि, जहां कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति हो, दोनों विद्यमान हो। तो यहाँ पर गवाम कर्ता है और गोपाल के न, सॉरी, गवाम कर्म है, गौ कर्म है और गोपालक जो है कर्ता है। तो जहां पर दोनों की मौजूदगी हो, उभय प्राप्त हो, दोनों की मौजूदगी होने पर कर्म और कर्ता, कर्ता और कर्म दोनों की मौजूदगी होने पर कर्म में षष्ठी होती है, उभय प्राप्त करनी है कर्म। तो उभय प्राप्त करनी से कर्म में षष्ठी होती है, तो कर्म में गौ में षष्ठी हो, इसलिए गवाम बन गया। यदि कृत कर्तृ कर्मोकृति कहते तो वहां पर तो कृत के योग में होना चाहिए था, कर्ता में भी होना चाहिए था, तो कर्ता में नहीं है। तो यहाँ पर उभय प्राप्त करने से जब कर्म में षष्ठी कर दिया तो कर्ता बच गया। कर्ता में क्या हो तो कर्तृ तृतीया, अनभित कर्ता और करण में तृतीया होती है, तो अनभित कर्ता है तृतीया, इसलिए अगोपाल के न, ये हो गया। तो अब यहाँ पर गवाम दोह, तो यहाँ पर जो है षष्ठी जो है षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समर्थ्यते, तो षष्ठ्यंत जो गौ है उसका दोहा के साथ समास प्राप्त है, परंतु ये कर्मणि का कहा है कि कर्म में जो षष्ठी बीज है। अब देख लीजिए, समझ में आ गया होगा कि उभय प्राप्त कर्मणि या विहिता षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन न समर्थ्यते, समास को प्राप्त नहीं हुआ तो वैसा का वैसा ही रहा। समझ में आ गया सभी को जी? हमने कोशिश की आप सबको समझाने का, कितना समझ में आया पता नहीं। समझ में आया आप लोगों को? और द्रोण जी आपको समझ में आया? बालबो जी आपको समझ में आया? तो आगे चलिए जी, आगे और उदाहरण दिया है कि रोचते में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन, रोचते में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन, में रोचते मुझे अच्छा लगता है, में रोचते मैंने मह्यम रोचते,
मैंने मे रोचते, मुझे अच्छा लगता है। क्या? ओदनस्य भोजनम, चावल का खाना, भोजन। क्या? देवदत्तेन, मैंने देवदत्त के द्वारा चावल का भोजन, चावल का खाना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे साधु खलु पयसः पानमय दत्तेन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो साधु खलु पयसः पानम, यज्ञदत्त के द्वारा दूध का पान करना साधु है। ऐसे ही विचित्रा सूत्र से कृति पाणिना, पाणिनिना, पाणिनिना सूत्र से कृति विचित्रा, पाणिनि के द्वारा सूत्र की जो कृति है, सूत्र की जो रचना है वो विचित्र है। आश्चर्य बहुत है यार, तो विचित्र है। तो यहाँ पर सब जगह रोचते में उदनस्य भोजनम, भूज धातु से लिप्त प्रत्यय है, भोजनम बन गया। तो भोजनम, ये भोजनम और उदनस्य षष्ठी है। यहाँ पर भोजन करना दे तो भोज, जो उदन जो है कर्म है, उस कर्म में कर्तव्य कर्मकृति से प्राप्त था, परंतु यहाँ पर उभय प्राप्त करने से, दूसरे करते तो कर्ता में भी षष्ठी हो जाता, तो वो उभय प्राप्त करने से वो जो है कर्म में षष्ठी हुई है, देवदत्ते में जो है कर्ता में कर्तव्य कर दिया। फिर यहाँ पर समास प्राप्त है उदन से भोजन में षष्ठी से, वो कर है कर्मी उभय प्राप्त करनी या विहिता षष्ठी धनतम समर्थम सुबंतम समर्थन सुबंतन न समझते, ऐसे सब में कर लीजिएगा। विजेत्रा सूत्र गोपाल में इत्यादि। अब आगे है त्रिकाभ्याम कर्तरी, त्रिकाभ्याम कर्तरी हो, अकारांत पुंलिंग, अकारांत पुंलिंग त्रिजक शब्द, तृतीया विभक्ति द्विवचन है। चौ जो है, सॉरी चौ तो है नहीं, कर्तरी, त्रिकारांत पुंलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है इसमें त्रिच अकश्च इति त्रिजकौ, त्रिच अकश्च त्रिजकौ, च को जो जलाम में बोलते हैं। त्रिच अकश्च इति त्रिजकौ, त्रिच और अकश्च, सॉरी त्रिच और अक, त्रिजको, ताभ्याम त्रिजकाभ्याम इस योगदान हो गया। इसमें जो अनुवृत्ति है षष्ठी की 8वें नंबर सूत्र से, 9 की 10वें नंबर सूत्र से, तत्पुरुष के 2 1 22 21 नंबर सूत्र से, समास 2 1 3, सुप 2 1 2, असुपा 2 1 4, इससे अनुवृत्ति आ गई। अब जो है अर्थ क्या बन गया जी? बोलते कर्तरी त्रिकाभ्याम, मने कर्तरी, कर्तरी या विहिता षष्ठी, कर्तरी या विहिता षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम त्रिकाभ्याम, अर्थात त्रिच प्रत्यांतेन अक प्रत्यांतेन सह न समझते। मने कर्ता में जो विहित षष्ठी, कर्ता में जो विहित षष्ठी, वो षष्ठी, उस षष्ठी का त्रिजंत और अक प्रत्यांत, अक प्रत्यांत नूल का है, नूल प्रत्यांत की बात कर रहा है, अक प्रत्यांत के साथ समास नहीं होता है। तो कर्ता में जो षष्ठी है, कर्तरी या षष्ठी,
हालांकि प्रथमावृत्ति कार कर रहे कर्तरी यौ त्रिच अकौ, कर्ता जो है त्रिच और अक का विशेषण बनाया है। त्रिच और अक जो है कर्ता का विशेषण बनाया है कि कर्ता में जो त्रिच और अक प्रत्यय है, कर्तरी यौ त्रिचकौ तदंतौ यहाँ पर कर देंगे, कर्तरी यौ त्रिचकौ ताभ्याम स कर्मणी या सक्षिता न समझते। ऐसा किया, इसका पूरा विस्तार ऐसा होगा, कर्तरी यौ त्रिचकौ या त्रिजकौ तदंतौ समर्थौ सुबंतौ, सॉरी तदंतु थोड़े होगा, कर्तरी यौ त्रिजकौ दंताभ्याम समर्थाभ्याम, दंताभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम षष्ठंतम समर्थम सुबंतम न समझते। तो कर्मणी या षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम न समझते। अच्छा, कर्म में जो षष्ठी, ऐसा कर्म में जो षष्ठी, कर्मणी की भी तो अनुवृत्ति है। अच्छा, यहाँ पर कर्मणी, इन्होंने कर्मणी की अनुवृत्ति नहीं लाया है, इन्होंने कर्मणी की इन्होंने क्या बोलते प्रथम वृत्तिकार ने कर्मणी की अनुवृत्ति लाया है, जो ना कर्मणी की अनुवृत्ति ला करके ये करेगी, कर्तरी यौ त्रिजकौ ताभ्याम स कर्मणी या षष्ठी साल समझते। मैंने कर्ता में जो त्रिच और अक तदंत के साथ जो है तदंताभ्याम करना पड़ेगा, कर्मणी या षष्ठी, कर्म जो षष्ठी सा न समझते, सा न समझते। इसके आधार पर हम जो है देखते हैं उदाहरण। उदाहरण जैसे पुराम व्यक्ता, अपाम सृष्टा, यवानाम लाभकः, कूपस्य खनकः। तो पुराम व्यक्ता, पुर को तोड़ने वाला, नगर को, दीवाल इत्यादि जो भी है उसको पुराम व्यक्ता। तो भिद धातु से विदिर द्वैधी करने जो है, विदिर विदार ने, छिदिर द्वैधी करने, विदिर विदार ने, इससे सिर्फ प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ, इसलिए भेदता करता था। कर्ता अर्थ में जो त्रिच प्रत्यय उसके साथ कर्म में जो षष्ठी, तो पूर्व को तोड़ने वाला, तो पूर्व जो है कर्म है, क्योंकि भेदता जो है तोड़ने वाला उसका कर्म है पूर्व। जैसे मैं नगर को तोड़ता हूं, मैं बिल्डिंग को तोड़ता हूं, अहम पुराम भेदता अस्मि, वहां पर जो है पूरा जो है कर्म है। तो यहां पर कर्म में जो षष्ठंत सुबंत है, कर्म में जो षष्ठी है, तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी है, पूरा में कर्म में षष्ठी है, कर्म में षष्ठी है, कर्तरी कर्मोकृति से कर्म में षष्ठी है, कर्तरी कर्मोकृति कृदंत है गत्ता, इसके योग में कर्म में षष्ठी है, कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी है। तो कर्म में जो षष्ठी है इसका भेदता कृदंत के साथ जो है समास प्राप्त है। तो कर्ता अर्थ में जो त्रिच और अक प्रत्यय, उसका कर्म अर्थ में जो षष्ठी तुरंत समर्थवन समास को प्राप्त नहीं होता है, यहाँ समास प्राप्त हो तो षष्ठी से वो नहीं होगा। तो इसका आप इसके आधार पर जो करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि प्रथमा को पहले ले आइए, तो कर्मणी या षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम, कर्तरी यौ त्रिजकौ ताभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम सह न समझते थे। तो नहीं हुआ, तो अब ऐसे पुराण में ऐसे अपाम सृष्टा, जल को पैदा करने वाला, यहाँ पर जल कर्म है, और
यवानाम लाभकः, जौ को काटने वाला, यौ जो है कर्म है। कूपस्य खनकः, कुएं को खोदने वाला, या पर कूप कर्म है। तो यहाँ पर कर्म में, इसलिए वाकी कर्म में जो षष्ठी तदंत सुबंत, कर्ता में वर्तमान जो त्रिजंत, कर्ता में वर्तमान जो त्रिच और अक, तदंत सुबंत के साथ जो है समास को प्राप्त नहीं होता। तो ये तो इसके आधार पर हो गया है। परंतु मैंने एक दूसरा भी अर्थ बताया कि कर्तरी को षष्ठी का विशेषण बना दीजिए, कर्म का विशेषण न बना करके कर्म का विशेषण न बना करके कर्तरी को हाँ, कर्तरी को क्या है, कर्म का विशेषण मने कर्तरी मैंने यहाँ पर षष्ठी को करता, कर्म का जैसे विशेषण बनाए थे ना जी, वैसा न करके कर्म की अनुमति न ला करके ऐसा कीजिए कि कर्तरी या षष्ठी तदंतम समर्थन सुबंतम त्रिकाभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम या त्रिकाभ्याम त्रिकांताभ्याम भी कह सकते हैं। त्रिकांताभ्याम समर्थाभ्याम सुबंताभ्याम न समझ सके। जैसे भवतः सायिका, भवतः सायिका, तो भवतः सायिका, तो भवतः सायिका का मतलब क्या हुआ जी, आपका सोना, आपका सोना। जैसे आप सोते हो तो आप करता है, आप जो है करता है, तो कर्ता में जो षष्ठी, उस षष्ठी का सायिका जो है ये त्रिजंत है। भाव में यहाँ पर नूल हुआ है। एक वार्तिक है, धात्वर्थ निर्देशे नूल वक्तव्य। क्या जी, धात्वर्थ निर्देशे नूल वक्तव्य, धात्वर्थ के निर्देश में नूल कहना चाहिए। इसलिए सायिका में यहाँ पर सिंह धातु से नूल हुआ, नूल का अक हुआ, फिर जो है क्या बोलते हैं से ई हो गया तो सायिका बन गया। तो आपका सोना, तो यहाँ पर कर्ता है, कर्ता में षष्ठी है, तो कर्ता में जो षष्ठी उसका सायिका के साथ समास हो रहा है, क्योंकि ये त्रिजंत है, सॉरी अगंत है, त्रिजंत नहीं है, नूल प्रत्यांत है, तो इसका समास नहीं हुआ। ये भवतः आसिका, आपका बैठना, ये। परंतु यहां पर जो है आप बोलेंगे कि भाई भवतः सायिका और भवतः आसिका, आपने नूल का तो उदाहरण दिया है, त्रिच का उदाहरण तो दिया नहीं है, त्रिच का उदाहरण तो आपने दिया नहीं है। तो इसका उत्तर है कि त्रिच यहां के लिए नहीं पढ़ा है, वो है त्रिच ग्रहणम उत्तरार्थम, त्रिच ग्रहण उत्तर सूत्र के लिए, आगे वाले सूत्र के लिए। कर्तरी का जो सूत्र है उसके लिए है, त्रिच ग्रहणम आगे के सूत्र के लिए है। क्यों आगे के सूत्र के लिए है, यहां के लिए क्यों नहीं है? यहां के लिए क्यों नहीं है? यहां के लिए इसलिए नहीं है कि कर्तरी कृत से तो जो त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में तो होता ही है, मूल प्रत्यय जो है भाव अर्थ में भी होता है, कर्ता अर्थ में भी होता है, तो इसलिए उसको भेद करने के लिए पढ़ना ये तो ठीक है।
भेद करना तो ठीक है, परंतु त्रिच जो है कर्ता अर्थ में ही होता है, कर्ता में त्रिच का विधान है, तो उसके प्रयोग में, त्रिच के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी का अभाव है। त्रिच के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी का अभाव है, कर्तरी या षष्ठी। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिच ग्रहण उत्तरार्थ के लिए मैं दूसरे तरीके से ऐसा बता रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे। पहले वाला में प्रथम वृत्ति वाला बता दिया, इस पर आप ये अलग तरीके का है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। समझ में आया जी? हाँ जी, ये जो मैं त्रिकाभ्याम कर्तरी का जो दूसरा अर्थ बताया, आप लोगों को समझ में आया? कर्तरी विशेषण किसका बनाया है? षष्ठी का। वहां पर जो है प्रथम वृत्तिकार ने जो ये कहा है कि कर्तरी जो त्रिजको ताभ्याम कर्मणी या षष्ठी, ऐसा जो कह करके सब उदाहरण कर्म का दिया है वहां पर, पुराम भी, अपाम भी, अवानाम भी और कूपस्य भी, उदाहरण सब दिया है कर्म का। कर्ता का उदाहरण कर्म में त्रिच और अख के साथ कर्म में जो षष्ठी उसका समास होता है, ठीक है। वो वहां पर इस तरीके से, वो उस तरीके से नहीं लगाया है, परंतु मैं आपको जो कर्तरी का, ये कर्तरी षष्ठी का विशेषण है, कर्तरी षष्ठी का विशेषण है, त्रिचक का नहीं है। इसके आधार पर हमने व्याख्या की कर्तरी या षष्ठी अंतम समर्थम सुबंतम त्रिकाभ्याम सुबंताभ्याम न समर्थ। ये तो फिर आप बोलेंगे कि भाई ये तो है, परंतु जो है कि त्रिच ग्रहण उत्तर के लिए, पर तो कर्म का उदाहरण कहाँ है? तो आगे कर्तरी च पर बताया है, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। कर्तरी च, कर्तरी विकारांत पुंलिंग कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चौ जो है अव्यय पद है, चौ जो है अव्यय पद है। तो पहले उत्तरार्थम के आधार पर संगति लगाता हूं मैं। उत्तरार्थम त्रिच ग्रहणम उत्तरार्थम, कि कर्ता में जो षष्ठी का अभाव, मतलब वो जो मैंने बताया था कि कर्ता में त्रिच जो है, त्रिच का विधान कर्ता में ही है, इसलिए उसके प्रयोग में, त्रिच के प्रयोग में कर्ता में षष्ठी का अभाव है। उस कर्ता के होने पर कर्ता में षष्ठी इसका अभाव है, इसलिए अब कर्तरी यह पर त्रिकाभ्याम की अनुवृत्ति आ रही है। त्रिच ग्रहण उत्तर के लिए तो है ही, और उसके पश्चात से जो है त्रिकाभ्याम इसकी अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी की आ रही है, सत्पुरुष समासा शुभ सस्मा सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या होगा? कर्तरी च, कर्तरी च, कर्तरी च यौ त्रिजकौ। अब यहाँ पर कर दीजिए, जैसे वहां पर कर्तरी च यौ त्रिजकौ कहा था, यहाँ पर कर्तरी च यौ त्रिजकौ ताभ्याम, कर्ता अर्थ में जो त्रिच और अख माने, अर्थात कर्तरी च यौ विहितौ त्रिजकौ अनंताभ्याम सह षष्ठंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। उदाहरण के लिए त्रिच का, त्रिच का अपाम स्रष्टा, जो हमने वहां पर उदाहरण दिया था, यहाँ पर अपाम स्रष्टा। तो यहाँ पर देखिए कर्ता अर्थ में यहाँ पर त्रिच है स्रष्टा, कर्ता अर्थ में भी जो त्रिच,
उसके साथ सच्छंत का समास नहीं होता है। तो उसके साथ सस्ता के साथ अपाम जो सच्छंत है वह है कर्म में, सस्ती एक अलग चीज है, परंतु अपाम जो सच्छंत है उसका समास नहीं होता है। उसके माने इसका कृजंत के साथ, सृष्टा कृजंत जो है इसका सच्छंत के साथ समास नहीं होता है। ऐसे पुराण भित्ता, भद्रस्य हर्ता ये हो गया। और अक के साथ, अक का उदाहरण में जैसे ओदनस्य भोजकः, ओदनस्य भोजकः, ओदन को खाने वाला। सत्तु नाम पायकः, सत्तु को पीने वाला। तो सत्तु नाम पायकः ओदनस्य भोजकः, तो ओदन को खाने वाला। तो यहाँ पर भोजकः जो कर्ता अर्थ में जो नूल है, कर्ता अर्थ में जो नूल है, कर्ता अर्थ में जो नूल है, इस नूल कर्ता अर्थ में विहित जो नूल प्रत्यय है उसके साथ जो षष्ठी जो ओदन है उसका समास नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से इसका ये होगा। और प्रथम वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ कर्तरी का जो अर्थ करेंगे तो कर्तरी च, तो कर्तरी सप्तमी विभक्ति जो एक वचन है, चौव्य पद है, अक न षष्ठी तत्पुरुष सुप सुपा समास में तैयारी। इसमें तो इसका अभ्याम के मित्र केवल अक किया आ रहा है। कर्तरी या षष्ठी स अकंतेन स न समझते, ऐसा अर्थ कर रहे हैं ये। कर्तरी या षष्ठी स अकंतेन सह न समझते, अक प्रत्यांतेन स न समझते। कर्तार्थ में जो षष्ठी, कर्तार्थ में जो षष्ठी तदंतम समर्थन सुबंतम च अकांतेन समर्थ सुबंतेन स न समझते। उदाहरण दिया क्या, तव सायिका मम जागरिका, ऐसा। वो जो है वहां पर जो उसके आधार पर जो अर्थ बताया उसके विपरीत में यहाँ पर दिया कि आपका तव सायिका, तव सायिका आपके, तो बोलते तब सायिका। यहाँ पर सायिका, सायिका का जो अर्थ है वो क्या कि अब आपको सोने की बारी है। मम जागरिका, अब हमें जागने की बारी है, ऐसा। भवतः सायिका, वहां पर जो भवतः सायिका का जो अर्थ किए थे, भवतः सायिका का जो अर्थ किए थे वहां पर नूल जो किए थे वो भाव अर्थ में करके किए थे कि भवतः सायिका आपका सोना, धात्वर्थ निर्देशे नूल वक्तव्य इस वार्तिक से। और यहाँ पर भवतः सायिका जो है, यहाँ पर जो भवतः सायिका है तो आपके सोने की जो बारी है, तो यहाँ पर सिंह स्वप्ने जो है पर्यायार्ह नोत्पत्तिषु नुच, पर्यायार्ह नोत्पत्तिषु नुच, इससे यहाँ पर सायिका में नुच प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए, ये 3-3-111 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 111 नंबर सूत्र है। 3-3-111 मिला। पर्यायार्हणोत्पत्तिषुणुच, पर्यायार्हणोत्पत्तिषुणुच निकाल लिया आप लोग? बालबोध जी आप निकाल लिए? चलिए जी, पर्यायार्हणोत्पत्तिषुणुच। तो पर्यायार्हणोत्पत्तिषु, इकारांत स्त्रीलिंग पर्यायार्हणोत्पत्ति शब्द सप्तमी बहुवचन है। सासु पर्याहारणोत्पत्तिषु इत्र संयोग द्वंद्व हो गया। समास से पर्यायश्च अर्हश्च ऋणम च उत्पत्तिश्च कि पर्यायार्ह
पर्यायहारणोत्पत्तयः तेषु पर्यायहारणोत्पत्तिषु, ऐसा। ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरीच, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा 3-3-111 नंबर। और स्त्रियां भावे धातु प्रत्यय पर, भावे का अधिकार में है, तो स्त्रियां की भी अनुवृत्ति आ रही है, भावे की भी अनुवृत्ति आ रही है, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ जी? पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति इत्येतेषु अर्थेषु या द्वितीयेषु अर्थेषु, इत्येतेषु अर्थेषु या द्वितीयेषु धातु परः स्त्रियां भावे विकल्पेन नुच प्रत्ययो भवति। विकल्प से नुच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर शिंग धातु है, इससे पर्याय अर्थ में, यहाँ पर जो है पर्याय अर्थ में, यहाँ पर नुच प्रत्यय हुआ, नुच का हुआ, उका अक हुआ, फिर प्रत्यस्थात का प्रत्यस्थात का ऋणात्मक सुपर से जो है यहाँ पर ई हो गया, तो शाई क स्त्रीलिंग में शाई का, ऐसा शाही का बना। तो यहाँ पर जो है भवतः शायिका पर्याय अर्थ में करके ऐसा हमने कर दिया कि आपके सोने की बारी है, ऐसा अर्थ कर दिया। भवतः शायिका में आपके सोने की बारी है। तो समझ में आ गया जी? दोनों तरीके से मैंने अर्थ बता दिया। काशिकाकार जैसे बताया उसका भी बताया, काशिकाकार ने जैसे बताया वो भी बताया हूं, और प्रथम वृत्तिकार ने जैसे बताया वो भी बताया हूं। अब आगे है नित्यं क्रीडा जीविकयोः। नित्यं क्रीडा जीविकयोः, नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, नित्य शब्द प्रथमा एक वचन, क्रीडा जीविकयोः, क्रीडा जीविकयोः। क्रीडा जीविकयोः आकारांत स्त्रीलिंग क्रीडा जीविका शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है क्रीडा च जीविका च इति क्रीडा जीविके या ते क्रीडा जीविके तयो क्रीडा जीविकयोः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है वही त्रिकाभ्याम की, षष्ठी की, तत्पुरुष की, समासा की, सत्सुप की, सहसुपा की। प्रथम वृत्तिकार ने केवल अक की अनुवृत्ति लाया है, अक की अनुवृत्ति लाया है। देखते हैं, विचारते हैं। नित्यम क्रीडा जीविकयोः, क्रीडा जीविकयोः अर्थयोः, क्रीडा जीविकयोः अर्थयोः। सच्छन्तम सुबंतम, सच्छन्तम समर्थम सुबंतम,
सृजंतेन समर्थेन सुबंतेन अक प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह च न समस्यते। मने क्रीड़ा और जीविका अर्थ में नित्यम न सम नित्यम समस्या न है तो फिर न की आवश्यकता, फिर नित्यम समस्यते गलत में बोल दिया, क्षमा करेंगे। मैंने क्रीड़ा जीविकयो अर्थयो सच्छन्तम समर्थम सुबंतम, क्रीड़ा जीविकयो अर्थयो सच्छन्तम समर्थम सुबंतम सृजकाभ्याम स या अर्थात सृजन प्रत्यांतेन और अक प्रत्यांतेन सह नित्यम समस्यते। क्रीड़ा अर्थ में और जीविका अर्थ में जो सच्छंत सुबंत है उसका तृत प्रत्यांत और अक प्रत्यांत के साथ नित्य समास होता है। तो ऐसा अर्थ हुआ, परंतु तृच और क्रीड़ा तृच प्रत्यय क्रीड़ा अर्थ में है ना, जीविका अर्थ में है, इसलिए तृच को हटा ही दीजिए तो केवल अक के साथ प्रथम वृत्ति का जो अक कहा है वो ठीक ही कहा है कि वो अक के साथ वह तृच का ले आइए, परंतु तृच के साथ संबंध होने के कारण उसको उसका उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। इसलिए या तो उसको बस उसमें से केवल अक को ले आइए और अक को ला करके ऐसा अर्थ कर दीजिए कि क्रीड़ा जीविकयो अर्थयो सच्छन्तम समर्थम सुबंतम अक प्रत्यांतेन सह नित्यम समस्यते। नित्य जो है वो समास को प्राप्त होता है। तत्पुरुष समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है उद्दालक पुष्पभंजिका, उद्दालक पुष्पभंजिका, वार्ण पुष्प प्रचायिका क्रीड़ार्थ में है, और जीविकार्थ में दंत लेखक नख लेखक। तो जैसे उद्दालक पुष्पभुंजिका सॉरी भंजिका, जैसे उद्दालक पुष्प, उद्दालक के जो फूल है उस फूल को का जो भंजन करने वाला है, उद्दालक के जो फूल है उसके फूल को जो भंजन करने वाला है, उसके फूल को जो तोड़ने वाला है, तो सॉरी तोड़ने का खेल वाला नहीं, तोड़ने का खेल, उद्दालक के फूल को तोड़ने का खेल। ऐसे वारण पुष्प प्रचाई का वारण वृक्ष के फूल इकट्ठा करने का खेल, खेल करते हैं उद्दालक पुष्प तोड़ने का खेल, और वारण पुष्प जो है वारण वृक्ष के पुष्प को इकट्ठा करने का खेल। तो यहाँ पर पुष्प भंजिका जो है वो है उद्दालक पुष्प, उद्दालक फूल जो है, फूल का नाम उद्दालक होगा। फूल का नाम उद्दालक होगा, या उद्दालक किसी व्यक्ति का नाम है, उसका जो फूल है उद्दालक के फूल को तोड़ने का, फूल तोड़ने का खेल। तो यहाँ पर जो है उद्दालक पुष्प भंजिका का जो सिद्धि होगा, तो यहाँ पर
भंज शब्द है, भंज धातु है, भंज जो आमर्दन है, उसे नून प्रत्यय किया, भंज का बना, और ठाकुर में भंज का बना, और प्रत्यय है तो भंजिका बन गया, प्रत्यय स्थात का बाप पे सुपर। और उद्दालक पुष्प जो है, उद्दालक पुष्पा नाम भंजिका, ऐसा उद्दालक पुष्प, उद्दालक पुष्पों का भंजिका, उद्दालक के पुष्प को तोड़ने का खेल, का तोड़ना, तोड़ना, वहां पर पुष्प कर्म है, कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर उद्दालक पुष्प आम भंजिका सु, और यहाँ पर जो है इसी सूत्र से कि क्रीड़ा अर्थ में जो सच्छंत सुबंध, तो क्रीड़ा अर्थ में उद्दालक पुष्प आम जो है, क्रीड़ा अर्थ में यहाँ पर सच्छंत सुबंध है। उद्दालक पुष्पा नाम भंजिका, उद्दालक पुष्पा नाम भंजिका, उद्दालक के पुष्प के तोड़ने का खेल, उद्दालक के पुष्प को तोड़ने का खेल। तो यहाँ पर समास हो गया इसी सूत्र से, षष्ठ्यंतम, षष्ठी से तो समास था, परंतु उसमें कहा था कि कर्म में जो है काभ्याम कर्तरी जो है, या कर्म में जो षष्ठी, कर्मणी छ से जो कर्म में जो षष्ठी, तो यहाँ पर उद्दालक पुष्प में, उद्दालक पुष्प जो है ये हो गया कर्म, कर्म हो गया, तो कर्म में षष्ठी है, वह कर्तरी कर्म के कर्म में षष्ठी है, तो कर्मणी जैसे निषेध प्राप्त था, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कुगति प्रादय, यहाँ पर जो नित्य हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर विभाषा के ऊपर जो अनुवृत्ति आ रही थी, उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर नित्य शब्द का ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर विग्रह वाक्य नहीं बनेगा। बस अब विभाषा की अनुवृत्ति यहाँ से समाप्त, तो नहीं बनेगा। षष्ठी जो सूत्र है उससे जो यहाँ समास तो प्राप्त था ही उद्दालक पुष्प भंजिका में, परंतु यहाँ पर उद्दालक पुष्प भंजिका में षष्ठी से समाप्त था, तो फिर यहाँ पर क्यों कहा जी? तो पक्ष में विग्रह वाक्य न हो, पक्ष में विग्रह वाक्य न हो, इसीलिए। तो यहाँ पर उद्दालक माने पुष्प के, उद्दालक के पुष्प के फूल को तोड़ने का, फूल तोड़ने का खेल, मतलब फूल को तोड़ने का खेल, तो फूल को तोड़ना, फूल वैसे कर्म ही है, कर्म कैसे है? उद्दालक के फूल को तोड़ने का खेल कर्म कैसे होगा? कर्म नहीं होगा। कर्म तो तब होगा ना जब कर्ता, इसलिए तो यहाँ पर कर्ता तो है ही नहीं, कर्ता तो छिपा हुआ है। तो उद्दालक के फूल को तोड़ने का खेल बस भाव अर्थ में बता रहा है, भंजिका भाव अर्थ में बताया है, इसलिए कर्म भी नहीं हम कहेंगे। खेलने वाला होगा तब होगा कर्म, तो इसलिए इसमें नहीं प्राप्त था, कर्तरी कर्मों क्या बोलते हैं, कर्मी का निषेध प्राप्त नहीं था, तो इसका विकल्प प्राप्त था षष्ठी से, उसको नित्य कर दिया, उसको जो है नित्य कर दिया। और हाँ, बस नित्य कर दिया और कोई विशेष है ही नहीं। तो यहाँ पर क्रीड़ा विषय में नित्य समास हो जावे, पक्ष में विग्रह वाक्य न रहे, इसलिए है। तथा जीविका विषय में षष्ठी समास का अभ्याम कर्तरी से कर्ता में निषेध था, वहां भी समास हो जावे, इसलिए यहाँ पर पढ़ा है, ये नित्य में कहा है। तो दो स्थिति बताया है। चलिए जी।
और कोई प्रश्न है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब समय हो गया है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते।